मोदी जी, जो 5 तारीख की महापंचायत की तैयारियां बड़ी जोर से चल रही हैं, वहीं प्रशासन कह रहा है कि किसान खुद जिम्मेदार हैं, जो भी यहाँ व्यवस्था है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि स्वर्ग से अटल जी करें पुकार, यूपी में अब की बार योगी जी जाएं हार। समझ रहे हैं आप। और ये जो महापंचायत है, ये एक ऐतिहासिक महापंचायत है देश के इतिहास में, जिसमें पूरे भारतवर्ष का किसान एकत्रित होगा। और इस महापंचायत का उद्देश्य देश के किसान को अपनी पावर, अपनी एकता, अपनी अनेकता दिखाने का ये सबसे बड़ा मंच और प्लेटफॉर्म है। और इसके माध्यम से देश के अंदर तमाम लोगों तक एक मैसेज, एक संदेश क्रिएट करना। सरकार की तरह नहीं कि सरकार की औकात तो नहीं है पाकिस्तानियों पे डंडे चलाने की, सरकार की औकात नहीं है चाइना वालों पे डंडे चलाने की, और हमारे देश की सरकार हिंदुस्तान के लोगों पर लाठी चलवा रही है। और इसमें सरकार अपना वर्चस्व समझती है, अपनी ताकत दिखाती है इन बूढ़े किसानों पर लाठी चलाकर। इस देश की सरकार एक बुज़दिल सरकार है। और वाकई अगर प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है तो प्रधानमंत्री मोदी चलाकर दिखाएं पाकिस्तान पे लाठी। बताइए, इस देश की सरकार में, इस देश के कानून में, बताइए, पीटा गया हूं किसी बलात्कारी को लाठी और डंडे से। कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवाया, एक बेटी के साथ बलात्कार करा। क्या कुलदीप सिंह सेंगर को इस देश के लोगों ने सड़क पे पीट के मारा, लाठी से मारा? आप किसान पे और लाठी डंडे चलाकर आप अपनी बहादुरी का परिचय दिखाना चाहते हैं। मोदी जी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, अरे खटारा जी, जिन्होंने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो करनाल में घटना हुई, उसके लिए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार हैं। हाँ, आप तो भजिया तल्ले हो ना खाली बैठे बैठे। आप एक बात बताइए, बेरोजगारी, महंगाई हो जाए तो उसके लिए नेहरू ने झंडा लहराया, वो जिम्मेदार है। ठीक है जी। आप एक बात बताइए, किसान बाग हरियाणा में पिटे, पहली बार में कौन जिम्मेदार था? जब आंसू गैस के गोले दागे गए, ठीक है, इनके ऊपर आपने देखा किसान के ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया, तब कौन जिम्मेदार था? बताइए इस बात का। सरकार जो पागल बनाने का काम कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं सीधे तौर पर, आज हरियाणा के खटारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो किसान के ऊपर लाठी चलवाकर ये सोच रहे हैं कि उनकी कुर्सी बच जाएगी, तो उनको एक बात बता दूं कि ये देश जय जवान जय किसान के नाम से जाना जाता है। और इस देश के अंदर अगर आप किसान के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे तो भैया आप इस देश के अंदर राज करना, कुर्सी प्राप्त करना तो बिल्कुल भूल ही जाइए। जब मनोहर लाल खट्टर जी से पूछा गया कि आपने एसडीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाई, तो उन्होंने कहा कि उसने माफी मांग तो ली है। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, तो आपके नेताओं को तबीयत से, जूते चप्पल से लतियाते हैं, उसके बाद हम भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे? तो बताइए, कौन से चौराहे पे पिटने के लिए आ रहे हैं आप? अगर आपने नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को चौराहे पे बुला लिया होता ना, तो आज इस देश की जनता को ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप एक बात बताइए, अभी बीजेपी वालों को एक दो को लतिया दें जूते से, उसके बाद माफी मांग ले तो काम चल जाएगा? बताइए ना। जो हमारे किसान भाई इस किसान आंदोलन के चलते, जिन्हों का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके ऊपर मुकदमे लग गए, बहुत सारे जेल के अंदर बंद हैं। बताइए उनका घर परिवार का क्या होगा? बताइए, वो भी तो माफी मांगने को तैयार है। चलिए, तो उनके ऊपर क्यों मुकदमा हो रहा है? लेकिन सीएम के जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए इस तरह का भाषण दे रहे हैं। देखिए, जिम्मेदारी पे बैठे आदमी से कोई जिम्मेदारी सवाल तो पूछे। जब पत्रकार सवाल पूछेंगे कि मोदी जी जेब में पर्स रखते हैं, नहीं रखते हैं, मोदी जी आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, तो भैया कहाँ से जिम्मेदारी वाले सवाल का आंसर होगा? बताइए। पूछा है किसी ने? किसी ने पूछा आज तक योगी आदित्यनाथ जी से कि आप जो एक चूड़ी बेचने वाला अपना नाम बदल के पिट जाता है, आप तो अपना नाम बदलते? क्या नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का? योगी आदित्यनाथ। क्यों है योगी आदित्यनाथ? अजय सिंह बिष्ट है उनका नाम। जब आप नहीं उनका नाम लेते? तो पुराना नाम था। पुराना नाम था। आपका पुराना नाम क्या है? मेरा तो जो पहले था वही है। क्यों आपने नया नहीं रखा? नया पुराना मतलब ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, नया नाम पुराना नाम मतलब सन्यासी लिया उसके बाद नाम चेंज। अच्छा, तो आप एक बात मुझे बताइए, नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वाल्मीकि जी हो गए, ठीक है, और बहुत सारे आपने देखा होगा पराशर ऋषि हो गए, ठीक है, भगवान परशुराम हो गए, बहुत सारे हैं ऋषि, उन्हों के पहले के नाम क्या थे और बाद के नाम क्या थे? जरा आप ये मुझे बताइए। इन्होंने ले लिया तो वो तो अपना चॉइस है ना, अपना आप भी बदल सकते हो। अच्छा, हम क्यों बदलेंगे अपना नाम? वो बदल रहा, आप हम क्यों बदलेंगे अपना नाम? तो आप एक बात बताइए, चूड़ी बेचने वाले ने नाम बदल लिया, आपको उससे आपत्ति है? सीएम पूरे प्रदेश का नाम बदल ले, उससे कोई आपत्ति नहीं, अपना भी नाम बदल ले, और संसद में खड़े होकर सभापति महोदय मेरे ऊपर मुकदमे लग रहे हैं, वहाँ रोके दिखा दें, हैं? ये अच्छी बात है। लेकिन ये कहा गया है कि फैजाबाद का नाम, जो फैजाबाद था उसका नाम अयोध्या हो गया। अच्छा, तो फैजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ काफी डेवलपमेंट हो गया नाम बदलने से। कितना बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। अभी डेंगू से देखा ना बच्चे मरे, कितना बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। और आप तो मोदी जी के पूरे प्रशंसककार हैं, बजाइए ताली डेवलपमेंट के नाम पे। अरे बजाइए ना।
बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है, लोग घर से बेघर हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। ताली तो बजा दीजिए, आप तो बहुत सारे लोग हैं, आप तो मोदी जी के पत्रकार हैं, बताइए ना। अरे भैया, इतनी भी मोदी जी की आप चाटुकारिता मत कीजिए, जनता के लिए भी सवाल कभी करिए। हाँ, जी आपने बोला कि इनको भेजो को बॉर्डर पे जाकर पाकिस्तानी मारे, कर तो दिए थे स्ट्राइक। कौन सी स्ट्राइक? स्ट्राइक नहीं कर रहे थे? अब सुनिए, जब हमारे देश के जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, मोदी जी वहां डिस्कवरी की शूटिंग में व्यस्त थे, ठीक है। अगर यहाँ इनसे बात करो ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर, सिलेंडर और वेंटिलेटर को लेकर, तो आ जाएंगे मन की बात लेकर। अपनी है क्यों अपनी है? प्रधानमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री घर के हैं? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री घर के हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र में अधिकार है, पत्रकार अगर इंटरव्यू लेना चाहें तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। मोदी जी डरते हैं? तो मुझे बताइए, मोदी जी पीठ पीछे खूब पाकिस्तान को भाइयों बहनों घर में घुस के मारेंगे, ये मेरा 56 इंच का सीना है, और उसके बाद वो 56 इंच के सीने को बिल्कुल फुस करके वहाँ पहुँच जाएंगे बिरयानी खाने के लिए, ठीक है। चाइना को गाली देंगे, उसके बाद में भाई साहब बन के झूलों ने वहाँ झूला झूलेंगे। ये आपको बताऊं, जनता को लड़ाने का काम करते हैं, जनता को मरवाने का काम करते हैं। अगर मोदी जी, योगी जी अगर इतने इनके बेहतर रिलेशन है, तो अगर मोदी जी वहाँ बिरयानी भी खाने जा रहे हैं, तो 2 दिन मोदी जी को पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए ना। जब बिरयानी खा रहे हैं तो इनके कहने से कोई सीज फायर का उल्लंघन ही नहीं होगा। हमारे देश के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, और आप मोदी जी की इतनी तारीफ कर, आपको मिला 5 किलो अनाज? नहीं, हमें तो कहे थे, पर हमें कहे थे, पर गरीबों को नहीं मिल रहा, करोड़पतियों को मिल रहा। सुन लिया? हमें आवास देने के लिए एसडीएम साहब ने बोला था कि आवास ले लो, चुप हो जाओ। नहीं, पर गरीबों के नहीं बना। ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? मंगल पे चल रहा है? बुलेट ट्रेन ऊपर सीधा जाएगी हवा में मंगल पे? अभी तो काम चल रहा है। काम चल रहा है, ठीक है। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? उसमें भी काम चल रहा है। कोरोना आ गया बीच में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। वो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बंद हो गया। कहाँ बन गया? हाँ, ये बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं ना मेरा, है ना? क्या मतलब लखनऊ बनारस को सिटी बनाने के लिए बोल रहे? सिटी, पूरे देश की सिटी बजा दी, और आप कह रहे हैं सिटी बना रहे हैं। बनारस जाने के लिए घुटने घुटने तक पानी भर रहा है, और आप कह रहे हो कि बनारस के लिए स्मार्ट सिटी बना दी। हम तो देख रहे हैं ना। क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? हमें भी तो दिखा दो। पोस्टर लगे नहीं, आपने देखा? एक बात मुझे बताइए, मनमोहन सिंह क्या, मैं क्या मनमोहन सिंह को प्रमोट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ? फिर भी आपको गिना देते हैं। नहीं, एक मिनट, आपको बता देता हूँ, देश की इकोनॉमी का क्या हाल था 2014 से पहले? कितने नंबर पे थी? 5 टॉप में आती थी, नहीं आती थी भारत देश की इकोनॉमी? आती कौन? नहीं, एक बात है, मैंने कलकत्ता में इलेक्शन कैंपेनिंग करा था, कलकत्ता में ममता बनर्जी को सपोर्ट करा, क्योंकि किसानों ने करा। अरे हमारा लीगल राइट है, आप किसान पे लाठीचार्ज हो जाए तो आपको मजाक लगता है, किसान को मार दिया, पीट दिया जाए, किसान की वहां पर हमारे किसान भाई शहीद हो गए, उसको लेकर सरकार नहीं बोलती, किसान नहीं बोलते। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार क्या बोलती है? सरकार कहती है कि उन्होंने रोड घेर रखा था, लोगों को परेशानी थी, इसलिए लाठीचार्ज करी। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, अगर किसी के अंदर दम है, पुलिस वाले के अंदर या अधिकारियों में दम है, या हरियाणा के मुख्यमंत्री में दम है, तो जब मुख्यमंत्रियों का नेताओं का काफिला निकलता है, तो इन्हों के अंदर औकात है इनकी कि नेताओं के काफिले पे डंडे मारे? बताइए। अभी कल्याण सिंह की वो हुई 13वीं शोक सभा जो भी होती है वो हुई, उसमें आपने देखा कितने सारे लोगों को भोजन कराया गया। मात्र 80,000 लोग आए। मात्र 80,000, मात्र 80,000, मात्र मानते हैं इनको 80,000 लोग हैं यहाँ। एक मिनट, यहाँ 200 किसानों को, एक मिनट, यहाँ 200 किसानों को दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने की परमिशन नहीं मिलती, और आप कहते हैं मात्र 80,000। वाह भाई वाह, मोदी जी की चाटुकारिता करने वाले लोगों, वाह। आज मैं समझा कि आज हमारे देश का बेड़ा गर्क क्यों है। आप लोगों की वजह से 7 साल तक ये देश गर्त में गया, इसका जिम्मेदार जनता को मत ठहराइए। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। किसको? 5 तारीख को लाखों लोग इकट्ठे होंगे। एक बात आप मुझे बताइए, 5 तारीख की अभी हमारी जनसभा नहीं हुई है, 80,000 लोगों की आपको जनसभा मात्र दिखती है, और हमारे लाख लोग आपको लाख 3 बार लाख, है ना? और तलाक को भी तलाक 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 चिल्लाते हैं आप एक बात बताइए, जैसे आप सरकार की नजर से देखते हैं सरकार को, आप किसानों को भी तो सरकार की नजर से ही देखिए, क्यों नहीं देखते किसानों की? आप एक बात बताइए, किसान यहाँ क्यों बैठा है? अब आप कहते हैं किसान राजनीति करता है, किसान क्यों करेगा राजनीति? सरकार के अंदर अगर दम है तो वापस ले लें कृषि कानून, आज ही घर चला जाएगा। ये तो पागल है, बैठा हुआ है, पागल है। आप राजनीति करवा रहे हैं तो कर रहा है, और राजनीति नहीं कर रहा, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जो अधिकार है इनके लोकतंत्र में। अच्छा मोदी, एक सवाल है, जैसे ये कहा जा रहा है कि जो करनाल में हुआ है, घटना हुई, वो सारा प्री प्लानिंग था खट्टर सरकार का या एसटीएम का, आप क्या मानते हैं?
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि प्री प्लान था, ये इस बात के लिए कुछ नहीं। हमारे को इस बात से मतलब है कि सरकार ने या किसी ने भी किसानों पर लाठी क्यों भाजी। और एक बात बताइए, जो लीगल राइट होता है वो क्या होता है? लीगल राइट ये होता है कि आप कमर से नीचे लाठी चलाइए, आप जहां मर्जी मारे। अधिकारियों का बयान आ रहा है सर फोड़ दो, तुम्हारे बाप का राज है, सर फोड़ोगे हैं? एक बात बताओ, जिस किसान को तुम लाठी और डंडे से मार रहे हो ना, वही तुम्हारा पेट भरने वाला किसान है। और ये लोगों की सहानुभूति के लिए एसडीएम डीएम को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है वो तो ड्यूटी पे। क्या होता है? कुछ होता है क्या? इस देश के अंदर मरती है आम जनता। वो जो हमारा किसान भाई शहीद हुआ है ना, वहां पर लाठी के चार्ज के दौरान खून बह रहा था किसानों के ऊपर से। ये सरकार कैसी सरकार है जिसकी औकात नहीं है दूसरे देशों से लड़ने की, वो हिंदुस्तानियों पर लाठी और डंडे भाज रही है। ये क्या इस देश के लोकतंत्र में आपको जायज लगता है? मोदी जी ये बताइए, जो 5 तारीख का मीटिंग है उसके बाद सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? देखिए सरकार पे फर्क पड़वाने से हमें कोई फायदा नहीं है। हमारा फर्क है जनता के ऊपर। जनता को समझ में आना चाहिए कि ये किसान जो 9 महीने से ज़्यादा बॉर्डरों पर बैठा है, अब समय है इसका घर जाने का। और ये समय जब आएगा जब इस देश की जनता एकजुट होकर इस किसान के कंधे पे अपना हाथ रख के कहेगी कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसकी लड़ाई सरकार से नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि कुर्सी पे कोई ना कोई दीमक जरूर आके बैठेगी। इनकी लड़ाई है सिर्फ उससे जो इनकी मांगों को पूरा नहीं करता। आत्महत्या करने वाले किसान क्यों होते हैं? आत्महत्या आज तक किसी बिजनेसमैन ने नहीं करी, किसी बिल्डर ने नहीं करी। आपसे अगर पूछ लूँ ना कि 3 बिजनेसमैन के नाम बता दीजिए जिन्होंने आत्महत्या करी हो, तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसान ने किसी भी स्टेट में जहाँ खेती होती है वहाँ कितने किसानों ने आत्महत्या करी, तो सबको पता है। कोई ना कोई 10 किसानों के नाम यूं ही गिना देगा खड़े खड़े। 10 नहीं तो 5 नहीं, 3 नहीं तो 2 नाम तो गिना ही देगा आराम से। ठीक है, क्योंकि किसान आत्महत्या इसलिए करता है। आप एक बात मुझे बताइए, सरकार कहती है कि बैंक घाटे में जा रहे हैं, क्योंकि और उसके लिए जिम्मेदार क्या ठहराती है? जब आप डालेंगे ना गूगल पे सर्च करने के लिए कि बैंकों की बुरी हालत का जिम्मेदार कौन है, तो दूसरी लाइन पे लिखा आता है कि किसान जो है वो बैंकों की बकाया राशि पे नहीं करते, जिसके कारण बैंक घाटे में जाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, लाखों करोड़ों खरबों रुपए का लोन किसे देती है सरकार? उद्योगपतियों को। और वो उद्योगपति जो ऐसा लगता है कि बाप की बारात में आए और वहां भग जाते हैं विदेश में। मोदी जी लॉकडाउन से पहले खूब चिल्ला रहे थे, नीरव मोदी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। न जाने के लंदन से पैदल आ रहा है जो अब तक पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, अब तक नहीं आया वो देश में। विजय माल्या आज तक नहीं आया देश में। लेकिन जिम्मेदार किसे ठहराना? किसान को। किसान अगर बैंक से 50,000 रुपए कर्जा ले लेना तो बैंक वाले उसकी संपत्ति जब्त कर लेते हैं। लेकिन बैंक वालों की और सरकार की इतनी औकात नहीं है कि आज तक विजय माल्या को और नीरव मोदी और लाखों करोड़ रुपया इस देश की जनता का, सरकार का नहीं जनता का लेके गए हैं, उसको वापस इस देश में लिया है। बताइए, है? और वो तो जेटली जी से मिलके भी गए थे, आपने सभी ने देखा है। झूठ बोलने वाली क्या बात है इसमें? आपने सभी ने देखा है। तो इसलिए सरकार से सवाल करिए, और सरकार से सवाल करना आपका अधिकार है लोकतंत्र में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान